अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं आज के हिंदी के एग्ज़ाम का 100% रियल पेपर। यही पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। यही पेपर आपके आज छपने वाला है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न होने वाला है, सवर्ण का उच्चारण स्थान है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी ओष्ठ। आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मूर्धा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ए। आपका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है। आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए तालीम, ऑप्शन बी विलीन, ऑप्शन सी बहुमुखी, ऑप्शन डी समर्पित। इसमें आपका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन बी विलीन। आपका अगला प्रश्न है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पुरुष से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अल्प प्राण, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी घोष, ऑप्शन डी अघोष। आपका सही जवाब होने वाला है अल्प प्राण। आपका अगला प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए संपृक्त ध्वनियाँ, ऑप्शन बी युग्मक ध्वनियाँ, ऑप्शन सी संयुक्त ध्वनियाँ, ऑप्शन डी संधि। आपका अगला प्रश्न है। आपका इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन बी युग्मक ध्वनियाँ। आपका अगला प्रश्न है, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। इसका सही जवाब होने वाला है महा प्लस उत्सव। आपका अगला प्रश्न है, यह प्लस द की संधि है। आपका इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन डी यशोदा। आपका अगला प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए प प्लस वन, ऑप्शन बी पो प्लस अन, ऑप्शन सी पे प्लस अन, ऑप्शन डी पो प्लस अन। आपका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन डी पो प्लस अन। आपका अगला प्रश्न है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन सी पूर्ण विराम। आपका अगला प्रश्न है, कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन ए पुल्लिंग। आपका अगला प्रश्न है, एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन ए पुल्लिंग।
आपका अगला प्रश्न है, कुंजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुंजड़ी, ऑप्शन बी कुंजड़िया, ऑप्शन सी कुंजड़ाइन, ऑप्शन डी कुंजड़िन। आपका सही जवाब होगा कुंजड़ी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। यहाँ शस्त्र नहीं होगा बल्कि अस्त्र होगा, इसलिए ये सही नहीं है। आपका ऑप्शन बी है, वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है। लड़ियाँ नहीं होगी, कड़ियाँ होगी। आपका ऑप्शन है सी, पुलाव बहुत लजीज है। ऑप्शन डी, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा पुलाव बहुत लजीज है, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परि, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन सी प्र, ऑप्शन डी प्रति। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परि। आपका अगला प्रश्न है, गायक शब्द में कौन प्रत्यय है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गे, ऑप्शन बी यक, ऑप्शन सी क, ऑप्शन डी अक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अक। आपका अगला प्रश्न है, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द हैं। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दूध वाला। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा आग। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खर पर। आपका अगला प्रश्न है, राम ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा 6। आपका अगला प्रश्न है, मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपका अगला प्रश्न है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़िया लिखना। आपका अगला प्रश्न है, आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मूर्ख धनवान। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। आपका सही जवाब हो जाएगा चिड़िया। चिड़िया ऐसे लिखा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दामिनी। आपका अगला प्रश्न है, पयोदर किसका पर्यायवाची है। आपका सही जवाब हो जाएगा बादल का। आपका अगला प्रश्न है, कुटिल शब्द का विलोम शब्द है। आपका सही जवाब होगा सरल। आपका अगला प्रश्न है, संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नाम बोधक क्रिया। आपका अगला प्रश्न है, रामचरितमानस कौन संज्ञा है। आपका सही जवाब होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपका अगला प्रश्न है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इस वाक्य में प्रविशेषण है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिंदूरी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, जिस समास में विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। आपका अगला प्रश्न है, सीताराम शब्द में कौन समास है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। आपका अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन समास है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी नंद समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। आपका सही जवाब होगा द्विगु समास। आपका अगला प्रश्न है, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तुम सदा सत्य बोलो। आपका अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैं बिछावन पर गया और सो गया। इसमें और शब्द आ रहा है इसलिए ये मिश्र वाक्य है। आपका अगला प्रश्न है, रात और संध्या के बीच की वेला। इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोधूली। आपका अगला प्रश्न है, चिंता में रात भर जागना किस मुहावरे का अर्थ है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तारे गिनना। आपका अगला प्रश्न है, शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी विशेषण पदबंध, ऑप्शन सी क्रिया पदबंध, ऑप्शन डी सर्वनाम पदबंध। आपका इसका सही जवाब होगा विशेषण पदबंध। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए नहाना, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी खांसना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी छींकना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी भूलना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वचन। आपका अगला प्रश्न है, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे। यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? आपका सही जवाब होगा संप्रदान कारक। आपका अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरोजगारी का। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा शेफाली। आपका अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ये आपकी हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी, भाषण। आपका अगला प्रश्न है, बाण भाट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। आपके इसमें सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी। आपका अगला प्रश्न है, चल चुपचाप बना अपनी रोटियां
तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा लेखक की पत्नी निर्मला का। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है? आपका सही जवाब होगा निर्गुण संत भक्ति धारा। आपका अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सवैया। आपका अगला प्रश्न है, कवि घनानंद किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए राजमार्ग को, ऑप्शन बी ज्ञान मार्ग को, ऑप्शन सी संन्यास मार्ग को, ऑप्शन डी प्रेम मार्ग को। आपका सही जवाब होगा प्रेम मार्ग को। आपका अगला प्रश्न है, कवि प्रेमघन का पूरा नाम है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। आपका अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ग्रंथि, ऑप्शन बी ग्राम्या, ऑप्शन सी गुंजन, ऑप्शन डी पल्लव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ग्राम्या। आपका अगला प्रश्न है, कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? आपका सही जवाब होगा खेत खलिहानों में। आपका अगला प्रश्न है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? आपका सही जवाब होगा दही वाली मंगमा। आपका अगला प्रश्न है, मंगू को झूठा लाड लडाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पाखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ न करना इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी माँ जी की बड़ी पुत्री का। आपका अगला प्रश्न है, टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अच्युत के। आपका अगला प्रश्न है, वल्ली अम्माल के गांव का क्या नाम था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मुन्नाडी पट्टिट। आपका अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राधा। आपका अगला प्रश्न है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिरोशिमा। आपका अगला प्रश्न है, आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुंवर नारायण। आपका अगला प्रश्न है, कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कवि के कपोलों की नर्म सैया पर। आपका अगला प्रश्न है, कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान की एकाकी और निरुपाय है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भक्त के बिना। आपका अगला प्रश्न है, समकालीन हिंदी कविता की कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब होगा मुजफ्फरपुर बिहार में। आपका अगला प्रश्न है, कवयित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पहली विफलता पर छलके आंसू।
आपका अगला प्रश्न है हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गरीब बस्तियों में। आपका अगला प्रश्न है कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संगीतमय कचौड़ी। आपका अगला प्रश्न है मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दीदी कहती थी। आपका अगला प्रश्न है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने दिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अक्षर ज्ञान, ऑप्शन बी मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन सी एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन डी जनतंत्र का जन्म। आपका सही जवाब हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। आपका अगला प्रश्न है मगम्मा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुर माँ जी को बताती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बेटे के, ऑप्शन बी पति के, ऑप्शन सी बहू के, ऑप्शन डी पड़ोसी के। आपका सही जवाब हो जाएगा पति के। आपका अगला प्रश्न है सीता अपने 2-4 पुरपल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई। अस्पताल से, ऑप्शन बी रेलवे स्टेशन से, ऑप्शन सी वृद्धाश्रम से, ऑप्शन डी घर से। आपका सही जवाब हो जाएगा घर से। आपका अगला प्रश्न है निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी राम विलास शर्मा, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। आपका सही जवाब हो जाएगा राम विलास शर्मा। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सात कोड़ी होता। आपका अगला प्रश्न है कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए किसी किशोरी का, ऑप्शन बी किसी मछुआरा का, ऑप्शन सी किसी नाविक का, ऑप्शन डी किसी लड़के का। आपका सही जवाब हो जाएगा किसी किशोरी का। आपका अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अहिंसक प्रतिरोधी की शिक्षा। आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। आपका सही जवाब होगा अहिंसक दिवस के रूप में। आपका अगला प्रश्न है आविन्यो शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है कैसी तुम नदी हो उत्तर हो सकता है। इसका आपको उत्तर बताना है। आपका सही उत्तर होगा जैसी तुम कविता हो। आपका अगला प्रश्न है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। आपके ऑप्शन हैं अपनी अम्मा को, ऑप्शन बी अपनी पत्नी को, ऑप्शन सी अपने बाबूजी को, ऑप्शन डी अपने चाचा जी को। आपका सही जवाब होगा अपनी अम्मा को। आपका अगला प्रश्न है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रुख देखकर सशंकित हो उठी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आसमान का। आपका अगला प्रश्न है चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पापाती की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया। आपके ऑप्शन है इन्फ्यूज़न पंप की, ऑप्शन बी ऑप्थेल्मोस्कोप की, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप की, ऑप्शन डी पिपेट्स की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी।
आपका अगला प्रश्न है, भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? आपका सही जवाब होगा पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। आपका अगला प्रश्न है, 252 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार कवि रसकान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विट्ठलनाथ। आपका अगला प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता। आपका अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आदिम भावनाएं। आपका अगला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र पटना को नगर कहने की जानकारी मिलती है? आपका सही जवाब होगा पादताड़ितकम से। आपका अगला प्रश्न है, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता कौन, तब कवि क्या जवाब देता? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दोस्त। आपका अगला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा न के ड को क्या समझता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बेटा, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी माँ, ऑप्शन डी दादा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माँ। आपका अगला प्रश्न है, कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब होगा कोलार, कर्नाटक में। आपका अगला प्रश्न है, माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? आपके ऑप्शन हैं, हाथ का रुमाल फटकार कर, ऑप्शन बी मिठाई का डिब्बा दिखाकर, ऑप्शन सी कठपुतली को नचाकर, ऑप्शन डी बांसुरी को बजाकर। आपका सही जवाब होगा हाथ का रुमाल फटकार कर। आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी रंग कर्म की किस पत्रिका की संपादक है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नटरंग। आपका अगला प्रश्न है, कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अहमद शाह बहादुर, ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीले, ऑप्शन डी जहानदार शाह। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह रंगीले। आपका अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी अंग्रेजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संस्कृत। आपका अगला प्रश्न है, कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्ला। आपका अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वज्र किसकी हड्डियों से बना था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 54 मुनियों की, ऑप्शन बी भारुचि मुनि की, ऑप्शन सी कपिल मुनि की, ऑप्शन डी दधीची मुनि की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दधीची मुनि की। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषाविद थे? आपका सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अब आपके खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं। इन प्रश्नों को इसमें गद्यांश को पढ़कर इसका जवाब देना है। इस तरह आपका गद्यांश आने वाला है, इसको आपको पढ़ना है, इन प्रश्नों का आपको जवाब देना है। इसी तरह आपको दूसरे का भी इसी तरह
आपको जवाब देना है। गद्यांश को पढ़कर आपको इनका जवाब देना है। आपका दूसरे प्रश्न में दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। इस तरह आपके प्रश्न आएंगे। इन गद्यांशों को पढ़कर इनके जवाब देने हैं। और आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। इसमें आपको निबंध लिखना है। मेरा प्रिय खेल क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में आपको बताना है। आपका पसंदीदा खेल क्रिकेट है, इसके बारे में आपको बताना है कि क्रिकेट का प्रारंभ कब से हुआ, खेल क्रिकेट के सामान्य नियम बताने और यह आपका पसंदीदा खेल होने का क्या कारण है। इस तरह आपको देना है, इनका निबंध लिखना है। दूसरा दे रखा है प्रदूषण की समस्या। आपको इसमें देना है विकट समस्या के रूप में इसके कारण बताने हैं। प्रदूषण की समस्या के क्या कारण है और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इसके निवारण लिखने हैं आपको। और आदर्श विद्यार्थी पर भी आप लिख सकते हो। इसमें आपको आदर्श विद्यार्थी के गुण बताने हैं। प्राचीन कालीन और आधुनिक विद्यार्थियों के बारे में कुछ बताना है। और आपको दे रखा है बाल श्रम। बाल श्रम पर आपको निबंध लिखना है। होली पर आपको निबंध लिखना है। अगला प्रश्न दे रखा है, वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। इसमें आपको पत्र लिखना है। और अथवा में दे रखा है, 2 छात्रों के बीच परीक्षा में आए कठिन प्रश्नों को लेकर हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। इसमें आपको संवाद के रूप में लिखना है। अगर ये आए तो ये लिखें, नहीं तो ये लिख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। ये आपके 10 नंबर का होने वाला है पूरा। एक प्रश्न 2 नंबर का है। 5 प्रश्न दे रखे हैं। आपको इनके प्रश्न के उत्तर देने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। आपको इनमें से किसी एक प्रश्न की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये आपको दोहे दे रखे हैं, इनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। किसी भी पद्यांश के ये दोहे दे रखे हैं, सवैया दे रखे हैं, कुछ भी दे रखे हैं, इनके आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। इस तरह आपका पेपर होने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।